आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैनवा की मदद से अपने सिस्टम के ऊपर ब्रोशर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रोशर कोई नया वर्ड नहीं है, इसको आप पहले से ही जानते हैं, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोशर के ऊपर आपकी किसी भी किस्म के बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी किस्म के प्रोडक्ट की प्रमोशन हो सकती है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी अहम मालूमात होती है या प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं वो ब्रोशर के अंदर दी जाती हैं। तो ब्रोशर किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट होता है ये। इसको हम जो है प्रिंट करवा के लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग इसको देख के आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के हवाले से जान सके कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा बारीकी भी होती है। तो इसी वजह से आज मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा कि किस तरह इसको बनाया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके बिल्कुल डिटेल में समझाऊँगा। तो फिर आइए मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रोशर। ब्रोशर डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले आपको ब्रोशर को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है नाज़रीन। समझे बगैर आप ब्रोशर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि टेम्पलेट सेलेक्ट करना और उस पर डिज़ाइनिंग करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अमूमन ब्रोशर जो होते हैं उनके साइज़ में इतनी वेरिएशन होती है कि बंदा जो उसको डिज़ाइन नहीं कर पाता। इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ब्रोशर की एक इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, आप सबसे पहले देखें इसके अंदर के 2 पेज हैं और बाहर के 2 पेज हैं, ठीक है। हर पेज का एक डिफरेंट साइज होता है इसमें, ठीक है नाज़रीन, क्योंकि कंपनीज का जब भी आप कोई भी ब्रोशर उठाएंगे तो उनके तमाम तर साइजेस में फ़र्क होता है, ठीक है। अब अभी देख सकते हैं ये हमारा B3 कंसल्टेंसी का एक ब्रोशर बना हुआ है। इसके अंदर देखें मुख्तलिफ, एक ये वाला साइज़ है, ठीक है, एक ये वाला साइज़ है। मैंने इसका साइज़ जो है A4 के हिसाब से रखा है, ठीक है। यानी ये पूरा नीचे से ऊपर तक A4 है और उसको आप अगर नीचे से 20 से फोल्ड कर देंगे तो उस A4 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर कंपनीज का आपने देखा होगा कि उनका जो है ये एक फोल्ड मैंने लगाया हुआ, उन्होंने 3 फोल्ड लगाए हुए होते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका एक पेज है इसका डिफरेंट साइज हो सकता है, ये वाला पेज जो है उसका डिफरेंट साइज हो सकता है, वो 3 पेजेस में भी हो सकता है। तो आपने सिंपल सा काम ये करना होता है कि हर पेज का साइज लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला एक साइज़ आप देख लें क्या साइज़ है, ठीक है। ये साइज़ आप पता कर लें। अगर एक कोई बंदा है वो इसका बिल्कुल पैरेलल दूसरा साइज़ बनवा रहा है तो दैट मीन्स कि यही साइज़ इधर भी होगा, ठीक है, और यही साइज़ जो है बैक पे भी होगा। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि वो जो है 3 हिस्सों में उसको डिज़ाइन करवा रहा है, तो आपने हर हिस्से के साइज़ लेने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 हिस्सों में करवा रहा है तो देखें उसके 3 साइज़ होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आपने 3 साइज़ लेने होंगे। 3 साइज़ लेंगे तो फिर आप उसी के हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जब आपके पास साइज़ मौजूद होंगे तो आप अपने कैनवस को उसी साइज़ का रख के हर पेज को बिल्कुल अलग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वरना अगर आप इसको बिल्कुल साइज़ के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आप कभी भी ब्रोशर को बना नहीं पाएंगे, ठीक है नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ब्रोशर मैंने आपको अपना दिखाया, इसी तरह एक ब्रोशर और है हमारा, ठीक है। अब आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये देखें इस बार का जो ब्रोशर है वो थोड़ा सा छोटा है, यानी उस वाले साइज़ का भी आधा है। तो ये हो सकता है इस तरह के ब्रोशर्स आपके पास आए, उसमें विड्थ ज़्यादा थी, इसमें विड्थ कम है, ठीक है। तो अब आप अगर इसका साइज़ नहीं समझेंगे तो साइज़ आप दे नहीं पाएंगे। हर साइज़ को समझ के उसके हिसाब से साइज़ बनाएं और हर साइज़ को अलग डिज़ाइन करें तो आप एक अच्छा ब्रोशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है नाज़रीन कराम। ब्रोशर डिज़ाइन करने के लिए आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ सर्च बार में आओ, यहाँ पे जाके लिख दें ब्रोशर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे ब्रोशर लिखेंगे तो नीचे आपके पास ब्रोशर का एक कीवर्ड भी आएगा, लेकिन अगर आप इसको पूरा लिख के इंटर दबा दें तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इंटर दबा देंगे नाज़रीन कराम तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ब्रोशर से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे टेम्पलेट सर्च करते हैं और उस टेम्पलेट के ऊपर अपनी ब्रोशर की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन मेरे पास आ चुके हैं ब्रोशर के। तो अब आप ये सेलेक्ट करें कि आपको किस तरह का ब्रोशर डिज़ाइन करना है, ठीक है नाज़रीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्रोशर्स मौजूद हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये एक ऊपर इस साइड पे ये एक सिंपल सा और एक बड़ा अच्छा ब्रोशर मुझे नज़र आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ब्रोशर आ जाएगा, ठीक है नाज़रीन। तो मेरा ब्रोशर खुल चुका है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इस ब्रोशर के ऊपर डिज़ाइनिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को
क्योंकि ब्रोशर के अंदर ज़्यादा टेक्स्ट का काम होता है, ठीक है नाज़रीन कराम। तो आप अपने टेक्स्ट को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर कैसे चेंज होगी आप जानते हैं कैसे हो सकती है, ये मैं करके भी दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। और ये देखें सबसे पहले अपनी मैंने पिक्चर चेंज कर दी। अगर मैं इसके यहाँ पे अपना लोगो लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो लोगो मैं यहाँ पे देखें लेके आ चुका हूँ। और इस लोगो को जो है मैं कहीं साइड पे फ़िलहाल रख देता हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट भी करूँगा अभी। और ये जो देख सकते हैं पीछे रिंग बना हुआ है, मैं चाहता हूँ ये येलो कलर का रिंग हो, ठीक है। इसके कलर को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ ये भी आप जानते हैं, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने वही कलर रख दिया जो मेरे लोगो का कलर था, ठीक है, येलो। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ये यकीनन अच्छा लगेगा। तो ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैं तमाम चीज़ें अपनी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये पिक्चर मुझे समझ में नहीं आ रही और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ से मैं कोई अच्छी पिक्चर देखें पिक्सल से लेके आ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है लैपटॉप की कोई पिक्चर लेकर आना चाहूँ तो यहाँ पे लैपटॉप लिख के इंटर दबा दूंगा तो देखें बहुत सारी लैपटॉप की अच्छी अच्छी पिक्चर्स मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर जैसी आ जाएंगी तो मैं इसको देखें यहाँ पे लेके आ जाऊँगा इस जगह पर और इसको छोटा करके यहाँ पे जैसे पहले एक पिक्चर लगी हुई थी इसको मैं लगा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है नाज़रीन। देखें मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, लेकिन इस मरतबा पिक्चर मेरी ऊपर आ रही है तो इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा तो देखें वही सीन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसमें कितना अच्छे अंदाज में इस ब्रोशर को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसके कलर्स को, इसके वेक्टर के कलर्स को चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे कलर पिक भी कर सकते हैं, ठीक है, और कलर कैसे चेंज करना होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कलर भी पिक करें, अपनी पिक्चर्स भी चेंज करें और जो जो चीज़ें आप लगाना चाहते हैं। टैक्स इस वक्त जो है आप अपनी कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें डालें। अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एडिट करने के सारे तरीके आपको पता है, ठीक है नाज़रीन। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ब्रोशर बनाने का। इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये बनता है और आप इसको अपने हिसाब से और ज़्यादा इसके अंदर क्रिएटिविटी ऐड करेंगे और इसको और बेहतर बनाएंगे, ठीक है नाज़रीन कराम। थोड़ा सा आपको जल्दी बताया है क्योंकि पिछली क्लासेस में ये तमाम तर चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है नाज़रीन करम। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने डिटेल में देखा कि किस तरह हम ब्रोशर को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने तमाम तर साइज़ के हिसाब से भी आपको समझाया कि इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। आपको किसी भी किस्म के साइज़ का अगर ब्रोशर बनाने का टास्क मिले तो आप किस तरह उसके साइज़ सेट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और किस तरह यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म का टेम्पलेट और उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई है नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि अब तक जितनी भी शुरू से अब तक क्लासेस आई हैं उन तमाम तर क्लासेस को देखने के बाद, इस क्लास को आपको देखने के बाद आप बहुत ही अच्छा कैनवा के ऊपर एक्सपर्ट हो चुके होंगे। मुझे और ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके जो भी सवालात हो तो आप इंशाअल्लाह कमेंट में मुझसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास का ख़िताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।